50 लाख की होम लोन लेने के लिए कितनी सैलरी चाहिए होती है। तो दोस्तों, इसका हम विथ एग्जांपल डिटेल में स्टडी करते हैं। एक बंदी है जिसका नाम है नेहा। उसकी अभी सैलरी है पर मंथ 85,000 रुपीज़। उसने एक प्रॉपर्टी फाइनल किया या उसको अच्छा लगा जिसका वैल्यू था 60 लाख रुपए। तो आपको पता है कि कुछ अमाउंट तो आपको अपफ्रंट देना पड़ता है। तो उसने क्या किया कि 10 लाख रुपीज़ उसकी सेविंग में थे। तो 10 लाख रुपीज़ उसने अभी अपफ्रंट दे दिए और बाकी के 50 लाख का लिए लोन उसने बैंक में रखा। तो अभी बैंक कैसे कैलकुलेशन करती है। बैंक देखती है कि इसकी सैलरी के मुताबिक और इसकी एज के मुताबिक उसको 20 ईयर्स का लोन मिल रहा है। तो बैंक उसकी 30 से 40% या 45% तक जो मैक्सिमम ईएमआई आए उसकी सेविंग का या उसकी सैलरी का, आई मीन, वहां तक लोन देती है। तो ये केस में उनका सैलरी नेहा का कितना है, 85,000। उसका आप 40% भी पकड़ो तो समवेयर अराउंड 35,000 रहता है। तो 35,000 के ईएमआई आए तो बैंक उसको उसके लिए अराउंड 40 लाख या 45 लाख मैक्सिमम का लोन दे सकती है। तो अगर 50 लाख रुपीज का नेहा को लोन चाहिए तो उसके लिए उसका ईएमआई आएगा 45,000। लेकिन ये केस में उसका ईएमआई थोड़ा कम आ रहा है तो इसके लिए बैंक उसकी लोन मंजूर नहीं करेगी। तो टेंटेटिवली जब नेहा का सैलरी 1 लाख या उससे थोड़ा ऊपर होगा, 1,10,000 के आसपास, तो एज पर 30% या 40% के हिसाब से बैंक उसको लोन देगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है बैंक लोन देते वक्त सभी क्लाइंट का चेक करती है और यही रेशियो के मुताबिक बैंक लोन को डिसबर्स करती है। सो इन टोटालिटी अगर 50 लाख का लोन किसी को चाहिए तो उसके लिए सैलरी अराउंड आपका 1 लाख से लेके एक 25 लाख, एक 1.25 लाख के बीच में होना चाहिए कंडीशन, आपका और कोई दूसरा लोन चलता ना हो और आपकी एज 30 ईयर्स के आसपास हो। अगर ज्यादा एज होगी तो आपको लोन का टेन्योर कम मिलेगा। तो वो केस में आपकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, वो डिपेंड्स रहता है। लेकिन ये केस में हमने एजम्पशन किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 8% और टेन्योर का एजम्पशन है 20 ईयर्स। अगर आपकी एज ज्यादा है तो हो सकता है आपको 15 या 10 साल के लिए लोन मिले। तो ये केस में आपका सैलरी भी डबल हो जाता है।